أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. صدق اللہ العظیم. اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحمت والا. ترجمہ سورہ بقرہ 19واں رکوع. اے ایمان والو صبر اور نماز سے مدد چاہو. بے شک اللہ صابر و صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. اور جو خدا کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں، ہاں تمہیں خبر نہیں. اور ضرور ہم تمہیں آزمائیں گے کچھ ڈر اور بھوک سے اور کچھ مالوں اور جانوں اور پھلوں کی کمی سے. اور خوشخبری سنا ان صبر والوں کو کہ جب ان پر کوئی مصیبت پڑے تو کہے ہم اللہ کے مال میں ہیں اور ہم کو اسی کی طرف پھرنا. یہ لوگ ہیں جن پر ان کے رب کی درودیں ہیں
और रहमत, और यही लोग राह पर हैं। बेशक सफा और मरवा पहाड़ियां अल्लाह के निशानों से हैं। तो जो उस घर का हज या उम्रा करे उस पर कुछ गुनाह नहीं कि इन दोनों के फेरे करे। और जो कोई भली बात अपनी तरफ से करे तो अल्लाह नेकी का सिला इनाम देने वाला खबरदार है। बेशक वो हमारी उतारी हुई रोशन बातों और हिदायत को छुपाते हैं। बाद इसके कि लोगों के लिए हम उसे किताब में वाजह स्पष्ट फरमा चुके, उन पर अल्लाह की लानत है और लानत करने वालों की लानत। मगर वो जो तौबह करें और सवारे और जाहिर करें तो मैं उनकी तौबह कबूल फरमाऊंगा, और मैं ही हूँ बड़ा तौबह कबूल फरमाने वाला मेहरबान। बेशक वो जिन्होंने कुफ्र किया और काफिर ही मरे उन पर लानत है। अल्लाह और फरिश्तों और आदमियों सबकी हमेशा रहेंगे उसमें, न उन पर से अजाब हल्का हो और न उन्हें मोहलत दी जाए। तफसीर सूरह बकरह 19वां रुकू। हदीस शरीफ में है कि सैयदे आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब कोई सख्त या कड़ी मुहिम पेश आती तो नमाज में मशगूल हो जाते, और नमाज से मदद चाहने में बरसात की दुआ वाली नमाज और हाजत की दुआ वाली नमाज भी शामिल है। यह आयत बद्र के शहीदों के बारे में उतरी। लोग शहीदों के बारे में कहते थे कि वह व्यक्ति मर गया, वह दुनिया की सहूलतों से महरूम हो गया। उनके बारे में यह आयत उतरी। मौत के बाद ही अल्लाह ताला शहीदों को जिंदगी अता फरमाता है। उनकी आत्माओं पर रिज्क पेश किए जाते हैं, उन्हें राहतें दी जाती हैं, उनके कर्म जारी रहते हैं, सवाब और इनाम बढ़ता रहता है। हदीस शरीफ में है कि शहीदों की आत्माएं हरे परिंदों के रूप में जन्नत की सैर करती हैं और वहां के मेवे और नियमतें खाती हैं। अल्लाह ताला के फरमानबरदार बंदों को कब्र में जन्नती नियमतें मिलती हैं। शहीद वह सच्चा मुसलमान है जो तेज हथियार से जबरदस्ती मारा गया हो और कत्ल से माल भी वाजिब न हुआ हो, या युद्ध में मुर्दा या जख्मी पाया गया हो और उसने कुछ आसाइश न पाई। उस पर दुनिया में यह अहकाम है कि उसको न नहलाया जाए न कफन, अपने कपड़ों ही में रखा जाए, उसी तरह उस पर नमाज पढ़ी जाए, उसी हालत में दफन किया जाए। आखिरत में शहीद का बड़ा रुतबा है। कुछ शहीद वो हैं कि उन पर दुनिया के ये अहकाम तो जारी नहीं होते, लेकिन आखिरत में उनके लिए शहादत का दर्जा है। जैसे डूबकर या जलकर या दीवार के नीचे दबकर मरने वाला, इल्म की तलाश में या हज के सफर में मरने वाला, यानी खुदा की राह में मरने वाला, जचकी के बाद की हालत में मरने वाली औरत, और पेट की बीमारी और प्लेग और जातुल जुनुब और सिल की बीमारी और जुमे के दिन मरने वाले वगैरह। आजमाइश से फरमानबरदार और नाफरमान के हाल का जाहिर करना मुराद है। इमाम शाफई अलैहि रहमत ने इस आयत की तफसीर में फरमाया कि खौफ से अल्लाह का डर, भूख से रमजान के रोजे, माल की कमी से ज़कात और सदकात देना, जानों की कमी से बीमारियों से मौतें होना, फलों की कमी से औलाद की मौत मुराद है, इसलिए कि औलाद दिल का फल होते हैं। हदीस शरीफ में है, सैयदे आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब किसी बंदे का बच्चा मरता है, अल्लाह ताला फरिश्तों से फरमाता है, तुमने मेरे बंदे के बच्चे की रूह निकाली। वो अर्ज करते हैं, हाँ। फिर फरमाता है, तुमने उसके दिल का फल ले लिया। अर्ज करते हैं, हाँ या रब। फरमाता है, उस पर मेरे बंदे ने क्या कहा? अर्ज करते हैं, उसने तेरी तारीफ की। और इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, यानी हम अल्लाह की तरफ से हैं और उसी की तरफ हमें लौटना है, पढ़ा। फरमाता है, उसके लिए जन्नत में मकान बनाओ और उसका नाम बैतुल हम्द रखो। मुसीबत के पेश आने से पहले खबर देने में कई हिकमतें हैं। एक तो यह कि इससे आदमी को मुसीबत के वक्त सब्र आसान हो जाता है। एक यह कि जब काफिर देखें कि मुसलमान बला और मुसीबत के वक्त सब्र, शुक्र और साबित कदमी के साथ अपने दीन पर कायम रहता है, तो उन्हें दीन की खूबी मालूम हो और उसकी तरफ दिल खींचे। एक यह कि आने वाली मुसीबत पेश आने से पहले की सूचना अज्ञात की खबर और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चमत्कार है। एक हिकमत यह कि मुनाफिकों के कदम मुसीबत की खबर से उखड़ जाएं और ईमान वाले और मुनाफिक का फर्क मालूम हो जाए। हदीस शरीफ में है कि मुसीबत के वक्त इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ना अल्लाह की रहमत लाता है। यह भी हदीस में है कि मोमिन की तकलीफ को अल्लाह गुनाह मिटाने का जरिया बना देता है।
सफा और मरवा मक्का मुकर्रमा के दो पहाड़ हैं जो काबे के सामने पूर्व की ओर स्थित हैं। मरवा उत्तर की तरफ झुका हुआ और सफा दक्षिण की तरफ जबले अबू कुबैस के दामन में है। हजरत हाजिरा और हजरत इस्माइल ने इन दोनों पहाड़ों के करीब उस मकाम पर जहां जमजम का कुआं है अल्लाह के हुक्म से सुकूनत इख्तियार की। उस वक्त यह जगह पथरीली वीरान थी, न यहाँ हरियाली थी, न पानी, न खाने पीने का कोई साधन। अल्लाह की खुशी के लिए इन अल्लाह के प्यारे बंदों ने सब्र किया। हजरत इस्माइल बहुत छोटे से थे। प्यास से जब उनकी हालत नाजुक हो गई तो हजरत हाजिरा बेचैन होकर सफा पहाड़ी पर तशरीफ ले गई। वहाँ भी पानी न पाया तो उतरकर नीचे के मैदान में दौड़ती हुई मरवा तक पहुँची। इस तरह 7 बार दोनों पहाड़ियों के बीच दौड़ी और अल्लाह ताला ने इन्नल्लाह मअस साबिरीन, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है का जलवा इस तरह जाहिर फरमाया कि गैब से एक चश्मा जमजम नमूदार किया और उनके सब्र और मोहब्बत की बरकत से उनके अनुकरण में इन दोनों पहाड़ियों के बीच दौड़ने वालों को अपना प्यारा किया और इन दोनों जगहों को दुआ कबूल होने की जगह बनाया। शायरिल्लाह से दीन की निशानियां मुराद हैं, चाहे वो मकानात हों जैसे काबा, अरफात, मुजदलिफा, शैतान को कंकरी मारने की तीनों जगहें, सफा, मरवा, मिना मस्जिद, या जमाने जैसे रमजान, जिलकात, जिलहज और मुहर्रम के महीने, ईद उल फित्र, ईद उल अजहा, जुमा, अयाम तशरीक यानी 10, 11, 12, 13 जिलहज्जा, या दूसरे चिन्ह जैसे अजान, अकामत, बाजमात नमाज, जुमे की नमाज, ईद की नमाजें, खतना, ये सब दीन की निशानियां हैं। इस्लाम से पहले के दिनों में सफा और मरवा पर 2 मूर्तियां रखी थीं। सफा पर जो मूर्ति थी उसका नाम असाफ था और जो मरवा पर थी उसका नाम नायला था। काफिर जब सफा और मरवा के बीच सई करते या दौड़ते तो उन मूर्तियों पर अदब से हाथ फेरते। इस्लाम के एहद में बुत तो तोड़ दिए गए थे, लेकिन चूंकि काफिर यहाँ शिर्क के काम करते थे इसलिए मुसलमानों को सफा और मरवा के बीच सई करना भारी लगा कि इसमें काफिरों के शिर्क के कामों के साथ कुछ मुशाबिहत है। इस आयत में उनका इत्मीनान फरमा दिया गया कि चूंकि तुम्हारी नियत खालिस अल्लाह की इबादत की है, तुम्हें मुशाबिहत का डर नहीं करना चाहिए। और जिस तरह काबे के अंदर जाहिलियत के दौर में काफिरों ने मूर्तियां रखी थीं, अब इस्लाम के एहद में वो मूर्तियां उठा दी गई या काबे का तवाफ दुरुस्त रहा और वह दीन की निशानियों में से रहा। उसी तरह काफिरों की बुत परस्ती से सफा और मरवा के दीन की निशानी होने में कोई फर्क नहीं आया। सही यानी सफा और मरवा के बीच दौड़ना वाजिब है, हदीस से साबित है। सैयदे आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा इसे किया है। इसे छोड़ देने से दम यानी कुर्बानी वाजिब हो जाती है। सफा और मरवा के बीच दौड़ना हज और उम्रा दोनों में जरूरी है। फर्क यह है कि हज के अंदर अरफात में जाना और वहां से काबे के तवाफ के लिए आना शर्त है और उम्रे के लिए अरफात में जाना शर्त नहीं। उम्रा करने वाला अगर मक्का के बाहर से आए, उसका सीधे मक्का मुकर्रमा में आकर तवाफ करना चाहिए, और अगर मक्के का रहने वाला हो तो उसको चाहिए कि हरम से बाहर जाए, वहां से काबे के तवाफ के लिए एहराम बांध कर आए। हज व उम्रा में एक फर्क यह भी है कि हज साल में एक ही बार हो सकता है, क्योंकि अरफात में अरफे के दिन यानी जिलहज्जा की 9 तारीख को जाना जो हज में शर्त है, साल में एक बार ही संभव हो सकता है। उम्रा हर दिन हो सकता है, इसके लिए कोई वक्त निर्धारित नहीं है। यह आयत यहूदियों के उन उल्मा के बारे में उतरी जो सैयदे आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नात शरीफ और आयते रज़्म और तौरात के दूसरे आदेश छुपाया करते थे। यहाँ से मालूम हुआ कि दीन की जानकारी को जाहिर करना फर्ज है। लानत करने वालों से फरिश्ते और ईमान वाले लोग मुराद हैं। एक कौल यह है कि अल्लाह के सारे बंदे मुराद हैं। मोमिन तो काफिरों पर लानत करेंगे ही, काफिर भी कयामत के दिन एक दूसरे पर लानत करेंगे। इस आयत में उन पर लानत फरमाई गई जो कुफ्र पर मरे। इससे मालूम हुआ कि जिसकी मौत कुफ्र पर मालूम हो उस पर लानत करनी जायज है। गुनहगार मुसलमान पर तय्युन के साथ लानत करना जायज नहीं, लेकिन अलल इतलाक जायज है, जैसा कि हदीस शरीफ में चोर और सूदखोर वगैरह पर लानत आई है। काफिरों ने सैयदे आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, आप अपने रब की शान और सिफत बयान कीजिए। इस पर यह आयत उतरी और उन्हें बता दिया गया कि माबूद सिर्फ एक है, न उसके टुकड़े हो सकते हैं,
न उसको बांटा जा सकता है, न उसके लिए मिस्ल न नजीर। पूजे जाने और रब होने के मामले में कोई उसका शरीक नहीं, वह यकता है अपने कामों में। चीजों को तन्हा उसी ने बनाया, वह अपनी जात में अकेला है, कोई उसका जोड़ नहीं। अपनी विशेषताओं और गुणों में वह यगाना है, कोई उस जैसा नहीं। अबू दाऊद और तिर्मिजी की हदीस शरीफ में है कि अल्लाह ताला का इसमें आजम इन दो आयतों में है। एक यही आयत व इलाहुकुम, दूसरी अलिफ लाम मीम अल्लाहु ला इलाहा इल्लाहु। तर्जुमा और तफसीर कंजुल ईमान। अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह अज्जवजल्ला हम सभी को कुरान और इस्लाम के मुताबिक जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। और कोशिश कीजिएगा कुरान शरीफ को समझने की। वीडियो को सवाब की नीयत से आगे शेयर करें ताकि कयामत तक सदका ए जारिया का सवाब आपको भी मिलता रहे और ये आपके और मेरे, हम सभी के निजात का जरिया बने। कुरान शरीफ की और ज्यादा मालूमात के लिए हमारे चैनल नसीम वाइस सरखेज को सब्सक्राइब जरूर करें। इंशाअल्लाह मिलते हैं अगले वीडियो में। अल्लाह हाफिज।